कठपुतली शहंशाह मौजूदा शहंशाह को हटाकर तख्त पर बैठेगा। ये शहंशाह तुम्हें भी इस्तेमाल करेगा और फिर पहला मौका मिलते ही तुमसे छुटकारा हासिल कर लेंगे। बात सुनो अरस्तु, शहंशाह नहीं बल्कि मलका, तुम तो ये भी नहीं जानते। तुम मंगोलों और हमें लड़ाने की कोशिश कर रहे हो। अपनी हालत तो देखो कि एक खातून एक मलका तुम्हें बचाने के लिए यहां पर आएगी। अगर तुम सूफिया को जानते तो मुझसे ऐसी बात न करते। मरने के लिए तैयार हो जाओ अरस्तु। अरस्तु नहीं, सुलेमान शाह का बेटा सुंगुर तकीन। तो तुम उस्मान के चचा हो? हाँ, तो उस्मान ने अपना नाम तुम्हारे जिगर पर भी गंदा कर दिया है। आज तो तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन हमारी जड़ें तुम्हारा गला घोट देंगी। अब हम तुम्हारी जान लेंगे। आप ठीक हैं? हाँ। मुझे बताइए आपका असल नाम क्या है? सुलेमान शाह का बेटा सुंगुर तकीन। मेरे ताया? उस्मान। मेरे ताया जान। माशाअल्लाह। ताया जान। मेरे ताया। माशाअल्लाह, हम तो यही समझ रहे थे कि मंगोलों से जंग के दौरान गुंदूदू ताया के साथ आप भी शहीद हो गए। ये लोग सिर्फ जिस्म को खत्म कर सकते हैं, रूहों को नहीं मार सकते। मेरे ताया।
अल्लाह तुम्हारी तलवार को तेज धार बनाए बेटा। मैं इफ्तार से पहले तुमसे 2 बातें करना चाहती हूँ। मुझे अंदाजा था जरूर कोई बात है, तो जो भी आप कहना चाहती थी वो कहिए ज़हरा खातून। जो हुआ सो हुआ। बहुत पानी बह गया पुल तले बहादुर। पहले हमारे दरमियान तलखियां थीं, लेकिन अब तलखियों को दूर करने का वक्त है। अगर हम एक दूसरे पे भरोसा करें और समझें तो कल ये हमारे लिए फायदेमंद होगा। आप बहुत ही मीठी और सच्ची बातें कर रही हैं। सच कहूं तो खुशी है कि आपने ऐसा सोचा। बेशक ही वक्त मुत्तहद होने का है ज़हरा खातून। बाबा मुसीबत में है और उन्हें ज़रूरत है हमारी। मेरे भाई बतूर के साथ जो कुछ हुआ बहुत ही दुख की बात है। यकीनन मैं भी आपका बेटा ही हूं। अगर आप अपनी सोच के साथ मुखलिस हैं तो सबसे पहले आपके पास आने वाला मैं होऊंगा। लेकिन इस वक्त सबसे पहला काम हमें बाबा का साथ देना है। इंतकाम लेना होगा और मुजरिम को सजा देनी होगी। तो तुम जानते हो क्या हो रहा है? सब जानता हूं मैं, सब कुछ, और उस पर मैं काम भी कर रहा हूं। साल्तुक जेल वाले खेमे में है, वो बाबा के किसी काम नहीं आएगा। गुंदूज साहब किसी तलाश में है, इसलिए साल्तुक को रखा हुआ है। लेकिन साल्तुक बहुत मजबूत है, आसानी से नहीं टूटेगा। अगर अब आपकी इजाजत हो, थोड़ा आराम करना चाहूंगा मैं। शुक्रिया तुम्हारा। मुझे माफ करना बहादुर। मैं तुम्हें इतना समझदार और बहादुर नहीं समझती थी। तुम आए, हमें खुशी हुई। अल्लाह तुम्हारी मदद करे और तुम्हारे मकसद में तुम्हें कामयाब करे। शुक्रिया। अम्मी, अच्छा है कि बहादुर भाई आ गए हैं। बाबा की मदद करेंगे, वो खुश हो जाएंगे। सही कहा, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। देखते हैं जब उसकी माँ आएगी तो क्या होगा। ऐसे ना बोलिए अम्मी, हम नहीं लड़ेंगे उनसे और आपको भी इस मामले में पीछे रहना होगा। बस दुआ करें कि पहले इस मुश्किल से निकल जाएं। पीछे रहने से क्या फायदा होगा? जब गजल खातून यहाँ आएंगी तो देखना तुम वो क्या करेंगी। वो एक लोमड़ी है, दगाबाजी का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता उससे। जब वो आएगी हमें हर वक्त अपनी हिफाजत करना होगी, वरना वो अपनी जहरीली और कांटेदार जबान से हमें बर्बाद कर देगी। इन सब मुसीबतों के साथ जिनमें तुम हो, देखो उस धुंधार ने क्या किया। जब तक गधा पानी से बाहर नहीं आता, मुझे कबीले आकर उसकी पिटाई। दुंदार चचा दिल के बुरे नहीं हैं। जैसे ही वो हकीकत जान जाएंगे, वो यकीनन समझ जाएंगे कि उन्हें कहां रुकना है। इस नाम को हासिल करने के लिए मैंने बरसों काम किया है, अपने कबीले और हर चीज से दूर रहा। और अब ये आपके हाथ में है। आपने कर दिखाया ताया। आपकी वजह से मंगोलों के साथ हम बराबर की सियासत करेंगे। तुम्हारे बगैर कामयाब नहीं हो सकता था। शुक्रिया। सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग चाहते हैं कि ये दस्तावेज आप शहंशाह को दें, जबकि पहले ही मंगोलों से लड़ रहे हैं। बाजंतीनियों से तसादुम हो ये वो नहीं चाहते। बाजंतीनी शहंशाह अगर बच निकलता है मार्गरेट राहिबों से तो हमें सुख का सांस आएगा। बाजंतीनी लानत सदियों से हमारे सामने है उस्मान। उसे कुछ देर और हमारे सामने रहने दीजिए ताईजान, जब तक के मंगोलों से हमें छुटकारा नहीं मिल जाता। तुम्हारी आंखों में तुम्हारे बाबा नजर आते हैं। तुम भी उन्हीं की तरह बहादुर हो।
उन्हीं की तरह होशियार। जीत रही है ताया। बाज़ंतीनी तख्त को वो लोग किस शहंशाह के हवाले करने वाले हैं? अक्सर खली इस सवाल के जवाब की मुंतजिर है। वो तख्त पर शहंशाह को नहीं बल्कि एक मलका को बिठाने वाले हैं। समझ गया मैं। सोफिया। तुम जानते हो? नस नस से वाकिफ हो उसकी। उसे जल्द ही काट डालूंगा। कहां जा रही हैं आप तारगुन खातून? उस्मान साहब, मैं कबीले जा रही हूं। पता है, पता है कहां जा रही हैं मैं जानता हूं, लेकिन आ कहां से रही हैं? बताओ, मेरी पीठ पीछे तुम क्या करती फिर रही हो? तुम आखिर क्या करती फिर रही हो? खुल के बताओ मुझे। निकोला के साथ मिलकर तुम मेरे खिलाफ क्या जाल बुन रही हो? बोलो, बताओ मुझे अपनी घटिया सोच। मैं बताऊंगी। लगता है तुमने मरने का इरादा कर लिया है। हाँ, जब मैं मर जाऊंगी उस्मान साहब, मेरे जनाजे पे लोग कहेंगे ये वो खातून है जिसने उस्मान को मारा था। होगा ऐसे ही। जनाजा भी उठाया जाएगा और लोग भी ये सुनेंगे, लेकिन वो ये सब मुझसे सुनेंगे। हम देखेंगे। जितना मैं आपको जानती हूं, आप किसी निहत्ते पे हमला नहीं करते। मेरा वक्त जाया नहीं करो। बताओ क्या कर रही थी तुम निकोला के साथ? मेरे बाबा, डरो मत।
तुम्हारे साथ हूं ना। मैं बताती हूँ। उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया और मेरे आदमियों को कैद कर लिया। कुरकुत, कुरकुत, क्या हाल कर दिया है तुम्हारा? इन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम ये कैसे कर सकते हो? खोलो इन लोगों को। आओ ले लो। मैं तुम्हारा पेट फोड़कर ये चाबी निकाल दूंगी। बेसब्री से इंतजार है तारकुन। मेरे बाबा कहाँ हैं? अगर अपने बाबा से मिलना चाहती हो तो तुम्हें निकोला की पेशकश कबूल करना होगी। बात सुनो मेरी। कोई कुमान तुर्कों को धमका के उनसे कुछ नहीं करवा सकता। मैंने तुमसे पूछा मेरे बाबा कहाँ हैं? तारकुन, अपने बाबा से मिलने के लिए तुम्हें ऐसा करना होगा। मैं कुछ नहीं करने वाली। तुम वैसी ही हो जैसी निकोला ने बताया। सिर्फ एक छोटी सी दरखास्त है। उस्मान को मेरे पास ले आओ तारकुन। उसका उठाया गया हर कदम, उसकी ली गई हर सांस, सबकी खबर चाहिए और ये काम तुम करोगी। और अगर तुम ये काम करने में कामयाब हो गई तो मैं तुम्हारे बाबा और आदमियों को छोड़ दूंगा। बल्कि इनाम और इकराम के साथ। मुझे इनाम देना अच्छा लगता है। और हां, एक और बात, इन बेचारों ने सुबह से एक निवाला भी खाना नहीं खाया। अगर तुम कबूल करो तो बेचारे कुछ खा लेंगे, वरना भूखे मर जाएंगे। फैसला तुम्हारा है। बस उस्मान मुझे ला कर दे दो तारकुन। आप क्या करेंगे मेरे साथ? ये बताओ, तुम निकोला के हुक्म के बारे में क्या सोचती हो? क्या उसके पास लेकर नहीं जाओगी तुम मुझे?
उस्मान साहब ने क्या किया? उन्होंने शादी की और एक उम्दा दावत दी। उन्होंने मलून खातून के लिए क्या किया? उन्होंने घोड़ों और ऊंटों और मेंढों की कुर्बानी दी। क्या किसी का दिल तोड़ा? न किसी का दिल तोड़ा, न किसी को नाराज किया। उन्होंने मलहून खातून से शादी कर ली। तो दुआ करो कि अल्लाह उन्हें खुशियां अता फरमाए। आमीन। आप हमेशा खुश रहें, मिलकर लंबी जिंदगी जिए। मुझे इजाजत दीजिए। हमारा खैमा हमारे बच्चों से रोशन रहेगा इंशाल्लाह। खुश रहिए हमेशा मलहून खातून।
तलवार को पकड़ता है, बाजू बाकी जिस्म को जोड़ता है। तुम मेरा दायां हाथ हो। इस खबर को लेकर तुम कभी नहीं जाओगे। कोसिस का जख्म गहरा है, हमें तकलीफ पहुंचा सकता है। बात सुनो, कोशिश तक पहुंचाओ। तुर्क कौन है? मैं हूं। कौन पूछ रहा है? भाई सरदार अर्तुरुल गाजी का जानशीन हूं उस्मान। मेरे सिपाहियों, आने दो उस्मान साहब को। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद। जिसे तुमने अगवा किया, मारी, उसका भाई हरमान काया का तकफूर मेरे पास आया था। अपनी बहन का सवाल कर रहा था। उस्मान साहब, हम आपके नाम, शान, बहादुरी और ताकत से बखूबी वाकिफ हैं, मगर मैं अपने कबीले को बचाने के लिए वैसा ही कर रहा हूं जैसा आप करते हैं। मेरे सिपाही कोसिस के कब्जे में हैं। सिपाहियों के वापस आ जाने तक मारी को नहीं छोड़ूंगा, ना ही आपको उस्मान साहब और ना ही किसी और को। वाकई अगर तुम्हें मेरी बहादुरी का अंदाजा है तो जान लो कि मेरा हुक्म मानने के अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं। तुर्क सिपाही, मारी को मेरे हवाले कर दो। तुम्हारे सिपाही कुस्तुनतुनिया से मैं लेकर आऊंगा। फिक्र नहीं करो, इस तिजारत के दौरान किसी को कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। कोतान, मारी को लेकर आओ और उसकी मुलाजमा को भी। जैसे आपका हुक्म। उस्मान साहब, आपको आपके भाई कोसिस के पास ले जाएंगे, लेकिन उसे बता देना कि एक दिन उसे हिसाब जरूर देना होगा। तो फिर मैं उस दिन का शिद्दत से इंतजार करूंगी, समझे? आप जा सकती हैं।
दुरुस्त फैसला किया। उस्मान साहब, उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे लोग कहते हैं। वादा निभाने वाले। कहा था फिक्र मत करना, चेहरे से अच्छे इंसान लगे तो मुझे। मेरे बारे में जो चाहे सोच लो, मर्जी है तुम्हारी। ये याद रखना कि मैं जो कहता हूं करके दिखाता हूं। बोरान, हुजूर, मारिक उसे कबीले ले जा और तुर्गुत के सिपाहियों को उनके कबीले पहुंचा। हर कदम एहतियात से उठाना। ऐसा ही होगा सरदार। होशियार! उस्मान सरदार, क्या हुआ जैरकुताई? उस्मान सरदार। कौन उस्मान सरदार? अस्सलामु अलैकुम। ओ गाजी। वालेकुम अस्सलाम। हमारे दुश्मनों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। जैरकुताई, हमारे खबरियों ने हमें आगाह किया है कि हमारे दुश्मन तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। ये वाज़े है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि वो हमें शिकस्त दे सके। जनाब, हम तादाद में कम हैं। हम इतने कम सिपाहियों के साथ दुश्मन का मुकाबला कैसे करेंगे? नहीं, रुक जाओ जैरकुताई, जरा अपना दिमाग चलाओ और याद करो कि हमने कम तादाद में भी दुश्मनों का मुकाबला किया और शिकस्त दी उन्हें। हाय माशाल्लाह। मैं पुराज़्म हूँ और अपने दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए अपने साथियों के साथ शाना बशाना खड़ा हूँ। हाय माशाल्लाह। साथियों, अपनी तलवार निकालो और कह दो कि फतह हमारी है। अपने ज़मीर को हाजिर नाजिर रखकर कह दो हमें, वो दिन दूर नहीं जब हम बुरसा और इज़्निक को फतह करेंगे और अपना झंडा लहराएंगे। अल्लाहू अकबर। हाय माशाल्लाह।
अल्लाह कहने वाले मुजाहिदीन की मोहब्बत के लिए कहो। अल्लाह अकबर। अल्लाह की राह में शहीद होने वाले उन साथियों के लिए कहो। अल्लाह अकबर। और उन तमाम माओं के लिए जो हमारी फतवात की दुआ करती है, उनके लिए एक बार आवाज बुलंद करके कहो। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। ओए माशाल्लाह। उस्मान सरदार, इधर आओ जरा। जो कहना है यहाँ आकर कहिए। गाजी, गाजी, हरगिज बुरा मत मानिए। उस्मान सरदार, इधर आइए। ये जरा अपनी दाढ़ी छूने दो मुझे। ओह उस्मान सरदार, ये दाढ़ी बकरी के बालों की है। होंठ कहाँ है सरदार? यहाँ अंदर सरदार। ओह देखो जरा ये बच्चे, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आप नाराज तो नहीं है ना उस्मान सरदार? नहीं तो ऐसा हो सकता है क्या? क्यों नाराज होऊंगा मैं? देखो बेटा, कैसे वक्त गुजर जाता है पता नहीं चलता। देखो हम भी तो कभी बच्चे ही थे, लेकिन जिहाद की आग में बड़े हुए। अब देखो हम एक ताकतवर चिनार का दरख्त है, इंशाल्लाह इससे ज्यादा तरक्की करेंगे। इंशाल्लाह सरदार। हाँ, और खान अलाउद्दीन, बताता चलूं कि गाजी और उस्मान सरदार के पोते एक साथ होकर जिहाद की आग को मजीद भड़काएंगे। इंशाल्लाह सरदार। आखिसार में जाने से पहले चलो थोड़ी मशक कर लेते हैं। क्या आप मेरा और भाई का मशक में अकेले मुकाबला करेंगे बाबा? क्या ये मुकाबला थोड़ा आपके लिए मुश्किल नहीं होगा? जंग में गलबा दिलाने वाली चीज तादाद का ज्यादा होना नहीं है, बल्कि जो चीज फतह दिलाती है वो हिम्मत है बेटा। चलो आ जाओ फिर। लड़ने के लिए तैयार हैं सिपाही? जी बिल्कुल तैयार हैं बाबा, और सही सलामत भी है। कितने ही तेज हो जाओ, मुझे हरा नहीं सकते। अलाउद्दीन सरदार, गले पे हमला कैसे करोगे बताओ मुझे जरा। हम उन पर बाएं जानिब से हमला करेंगे और दाएं जानिब से भी। जब हम हमला करेंगे सरदार, तो अकसार कले को सरजमीन बना लेंगे अपनी। अगर पीछे से दूसरा लश्कर हमलावर हो जाए तो उस वक्त क्या करोगे? भाई पीछे देखें। हमें हर चाल से आगाह करने के लिए हमारे सिपाही मौजूद होते हैं, इसकी फिक्र बिल्कुल मत करें।
बाबा बस रुक जाएं बाबा, मेरे भाइयों को तकलीफ मत पहुंचाएं। तुम्हें लगता है कि तुम तीनों मिलकर हमें हरा दोगे? हाँ, ये तो इतना आसान नहीं है। नहीं करें बाबा, भाई नहीं जीत सकते आपसे। बात सुनो मेरी, बहाने बना रही हो, मेरी कमजोरी को अच्छी तरह जानती हो। हाँ, इनको शुक्रिया अदा करना चाहिए तुम्हारा। हाँ, हाँ, मेरी बेटी बाला, आ जाओ तुम लोग भी। मेरा खानदान भी मेरे साथ होता, वालिदा, बाबा और मेरे बहन भाई। अगर उन्हें छीना ना होता तुमने, मरियम, यहाँ क्या कर रही हो तुम बेटी? मैंने आपको तन्हा कब्रिस्तान में आते देखा तो सोचा आपको अकेला ना छोड़ूं। वैसे भी अब मैं इस कबीले की हूँ, है ना? हाँ बिल्कुल, ऐसा ही है। ये कौन है? जो अपने बचपन में मुझसे जुदा हो गई, मेरी बेटी। मुझे कब से इस वक्त का इंतजार था। अपना बेहतरीन वार करो मुझ पर बाला खातून। एक अच्छा वार था बाला। आपने अच्छा दिफा किया। मेरी जान लेने का इरादा है क्या? क्या आपने मुझसे नहीं कहा था कि एक जंगजू की तरह लड़ो मुझसे उस्मान साहब? आ जाओ, तुम्हारा बेहतरीन वार देखना चाहता हूं। जिसकी आंखें इतनी हसीन हो, उसे किसी को मारने के लिए तलवार की जरूरत कहां है? ये आंखें तलवार नहीं है, बल्कि ढाल है उस्मान साहब।
ये मुझे आपकी आंखों के जुल्म से महफूज रखती हैं। अक्सू खातून है ये। खैराती कामों के वक्त इनसे मुलाकात हुई थी मेरी। काफी हुनरमंद है, मेरी बहुत मदद की है इन्होंने। खुश रहिए अक्सू बहन। शरबत तो आपके नाम की तरह बहुत अच्छा है। इसका मिजाज भी अच्छा है, हसीन है ये। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपके शौहर कौन है बताइए? अभी तक तो कोई नहीं उस्मान साहब। अगर कोई नहीं है तो ये फर्ज तुम्हारे जिम्मे है बाला। अक्सू बहन के लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढना होगा तुम्हें। अस्सलामु अलैकुम उस्मान साहब। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल रहमान खाजी। शेख अदावाली की खबर पहुंच चुकी है, आते ही होंगे, रास्ते में है। अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान साहब, तारगुन खातून कोमानू की नई सरदार बन गई हैं और हमारा सिपाही गोकतुक उसका खास आदमी बन गया है। माशाल्लाह, वो ये कर सकता है जानता था मैं। वो मेरा असल जंगजू है। उसने मेरी खातिर बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। अल्लाह की मदद से काई कबीला और उनकी आने वाली नस्लें शर्मिंदा हो गई आज। दादा सुलेमान शाह और बाबा अर्तुल गाजी के लिए शर्मिंदगी, और हमारे लिए जहर आलूद हो गए। और ये मौत हमारे दिलों की तकलीफ और शर्मिंदगी को खत्म नहीं करेगी।
ये हमारी तकालीफ का अजाला बिल्कुल नहीं करेगी। बोरा, उस्मान साहब, उस्मान साहब, मेरी आपसे एक आखिरी ख्वाहिश है। इजाजत दें, मैं आपके हाथ से मरना चाहता हूं। अपनी दादी हाइमा खातून की खातिर, मेरी गुलाब चेहरे वाली मां की खातिर मुझे इससे महरूम ना करें। मैं एक मौजे सरदार की तरह कमान की तार से मरने का अहल नहीं हूं मैं। ये इज्जत मुझे मत दीजिए। बायोजा की जान लेने वाले तीर से मेरी भी जान ली जाए। तो बस ये है आखिरी ख्वाहिश। जिस दिन मैंने निकोला के यहां बना ली थी, उसकी मेज पर सऊद का नक्शा था। कालानौस के साथ मिलकर वो जंग का मंसूबा बना रहा था। इसके अलावा भी है भतीजे, उन्होंने सऊद के नीचे चूहों की तरह जा बजा सुरंगें खोद रखी हैं। मेरे भाई का फतह करदा सऊद काफिरों के हवाले मत करना, कभी भी, कभी ना करना।
सौजी साहब, लीना से किया गया वादा पूरा करें। उस्मान साहब, मुझ पर अपना हक हलाल करें। मेरी बेटी, मेरी आयगुल, अल्लाह गुनाह माफ करे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।